तो गुड इवनिंग क्लास, माई सेल्फ आयुष पांडे, बायोलॉजी फैकल्टी। बेटा स्वागत है आपका गामा करियर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि बेटा हम लोग का सेकंड चैप्टर का हम लोग ने लेक्चर नंबर 2 तक देख लिया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं पर्सनल कि बहुत अच्छे से क्लास समझ में आ रही है। एक एक लाइन बेटा एनसीईआरटी क्लियर आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये सब बेटा मैसेज आ रहे हैं कि एनसीईआरटी सब समझ में आ रही है, पूरी पूरी एनसीईआरटी क्लियर हो रही है। तो ऐसे ही बेटा हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, चालू करते फिर अपना बेटा आज का लेक्चर। तो हम लोग ने कहाँ तक देख लिया था बेटा, ये सब देख चुके थे हम लोग, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तक चले गए थे, है ना। ये सारे मेथड बेटा, अब हम लोग ने नेचुरल मेथड देख लिया था, विड्रॉल, लेटेस्टना, एमेनोरिया, ठीक है, ये सारे मेथड देख लिए थे, ठीक है। आज हम लोग को देखना है बेटा हम लोग का बैरियर मेथड। क्या है, क्लियर है, समझ में आ रही है, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं, अच्छा बेटा अब हम लोग लिखते हैं यहाँ का बैरियर मेथड। देखिए बेटा, जो बेटा बैरियर मेथड है उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके जो एग्जाम्पल है ना उसमें मेन क्या है कि बेटा ये एसटीआई से प्रिवेंट करता है। क्या करता है, एसटीआई से प्रिवेंट, प्रिवेंट फ्रॉम एसटीआई, ठीक है बेटा, प्रिवेंट फ्रॉम एसटीआई मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है बेटा। एसटीआई से प्रिवेंट करता है ये मेथड हम लोग का बैरियर। इसलिए एग्जाम्पल बेटा कौन कौन है इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए एग्जाम्पल मेल एंड फीमेल कॉन्डम, है ना। और बेटा बोल्ट कैप, ठीक है, ये सारे इसके क्या है बेटा एग्जाम्पल है। मैं एनसीईआरटी मार्क करवा दे रहा हूँ बेटा, यहाँ जगह नहीं बची, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दिया मैंने बेटा, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंट फ्रॉम एसटीआई, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी पे बेटा मार्क करवा दे रहा हूँ, आप मेरे साथ एनसीईआरटी मार्क कर लीजिए, वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा नेचुरल मेथड हो गया था, विड्रॉल मेथड, लेटेस्टनल लेमन हो रहा। अब आते हैं हम लोग बैरियर मेथड में। बैरियर मेथड में बेटा ओवन एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, ठीक है बेटा। बैरियर मेथड में मेनली बेटा आपको क्या बताया, प्रेगनेंसी रोकने के लिए बेटा फर्टिलाइजेशन ये लोग रोक देते हैं, ठीक है ना। मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम ये लोग रोक देते हैं, ठीक है। और क्या चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्रिवेंट करता है बेटा एसटीआई से भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, एसटीआई से भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। फॉर एग्जांपल बेटा कॉन्डम आपको बता दी, आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबर लैटिस शीट दैट आर यूज्ड टू कवर द penis of the male or vagina in cervix of the female just before coitus, so the ejaculate semen would not enter into the female reproductive tract, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, यहाँ तक आगे चलते हैं। दिस कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, निरोध इज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी में बेटा अगर बेटा कंपनी का नाम दे रखा है तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी बना सकते हैं, ठीक है, तो मार्क करना है आपको। यूज ऑफ condoms has increased in recent year due to addition benefit of protecting the user from contracting STI and AIDS, बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। जो बैरियर मेथड में जो एग्जांपल है बेटा हम लोग का कॉन्डम, वो क्या प्रिवेंट करता है बेटा हम लोग को, कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीआई एंड एड्स से प्रिवेंट करता है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल तो करता ही करता है और एसटीआई से भी प्रिवेंट करता है। बोथ द मेल एंड फीमेल condoms आर disposable, can be self inserted and thereby gives privacy to the user, ठीक है बेटा। डिस्पोजेबल इजिली होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो बेटा कॉन्डम एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए क्या है बेटा, एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में कौन कौन से पॉइंट आते हैं बेटा अभी लिखाएंगे आपको, कि कैसा हो बेटा एसटीआई से प्रिवेंट कर सके, यूजर फ्रेंडली हो, इजिली अवेलेबल हो, ठीक है, समझ में आ गया। और बेटा डिजायर, सेक्सुअल डिजायर में कोई भी बेटा क्या क्या करे, वो बैरियर ना बने बोथ मेल एंड फीमेल के, तो कॉन्डम में बेटा बैरियर नहीं बनता है। यहाँ तक क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब बेटा इसका दूसरे एग्जाम्पल बात करें तो डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप। दूसरा एग्जाम्पल क्या है बेटा, बैरियर मेथड में ही ये कौन सा मेथड चल रहा है बेटा, बैरियर मेथड ही चल रहा है ना।
बेटा बैरियर मेथड का एग्जांपल है। डायफ्राम बेटा हो गया, डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप एंड वॉर्ड्स आर ऑल्सो बैरियर मेड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विस ड्यूरिंग द कोइटस। ठीक है बेटा, डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है, वॉर्ड्स है, ये सब क्या है बेटा, ये सब बैरियर मेथड के एग्जांपल है। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कवर करते हैं, जैसे एंट्री ऑफ स्पर्म, मेनली मीटिंग ऑफ स्पर्म विद ओवम, ये लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाई ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। बेटा एंट्री ऑफ स्पर्म नहीं होने देते फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। ठीक है, एंट्री ऑफ स्पर्म नहीं स्टॉप कर देते फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। ठीक है, जिससे क्या है, बहुत ही कम चांस है। और एक बात बेटा, बैरियर मेथड का फेलियर रेट भी बहुत कम है। ठीक है, समझ में आ गया। जो नेचुरल मेथड है बेटा उसका फेलियर रेट भी हाई है बेटा, प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन बैरियर मेथड का फेलियर रेट कम है। यहाँ तक क्लियर है। They are reusable spermicidal creams, jellies, foams are usually used along with these barrier to increase their contraceptive efficiency। ठीक है बेटा, इन सब के साथ भी स्पर्मेटिसाइडल क्रीम्स बेटा, जेलीज और फोम्स इनका यूज करते हैं किसके लिए बेटा, एफिशिएंसी, कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा, बैरियर मेथड समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे बेटा बैरियर मेथड के कौन कौन से एग्जांपल लिख सकते हैं, जगह नहीं बची, चल लिख देते हैं, ट्राई करते हैं। सर्वाइकल कैप बेटा, सर्वाइकल कैप, देन वॉल्ट, देन डायफ्राम। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ये सारे एग्जांपल है बैरियर मेथड के। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, सबसे पहले लिख दिया ऊपर, प्रिवेंट फ्रॉम एसटीआई। ठीक है बेटा, ये एसटीआई से प्रिवेंट करते हैं। एसटीआई क्या होता है बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो यहाँ तक बेटा आपको क्लियर होगा। ठीक है, मैं साइड हट गया हूँ, अगर किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो बेटा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। आगे चले बेटा, चलो हो गया यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखो बेटा, अब आते हैं आईयूडी पे। आईयूडी क्या होता है बेटा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस बेटा। ठीक है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर इनको इंसर्ट किया जाता है। ठीक है बेटा, इसके अंदर जो भी बेटा एग्जांपल है वो क्या, कौन से डिवाइस है, इनको बेटा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट किया जाता है। समझ में आ गया। दो टाइप के होते हैं बेटा, एक बेटा कॉपर रिलीजिंग, दूसरा ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग, दूसरा हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन, हार्मोन रिलीजिंग। दो टाइप के होते हैं बेटा, समझ में आ गया। एक कॉपर रिलीज करते हैं बेटा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, जिससे क्या होता है बेटा, एंट्री ऑफ स्पर्म नहीं हो पाती। समझ में आ गया, यूट्रस के अंदर एंट्री ऑफ स्पर्म नहीं हो पाती। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। एक बेटा होता है, ठीक, एक होता है बेटा हम लोग का, वो क्या कहते हैं, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है, आइए बेटा इसको एक बार एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं, नाम भी आपको वहीं लिखवा देंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। एक मिनट, चलो अच्छा, ठीक, चलिए ठीक। देखो बेटा, कौन कौन से इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस बेटा कौन कौन से, देखो कौन इंसर्ट करता है, डॉक्टर इंसर्ट करते हैं, एक्सपर्ट नर्सेस इनटू द यूट्रस थ्रू वेजाइना। यूट्रस के अंदर इंसर्ट होता है बेटा थ्रू वेजाइना। देखो ऐसे, अगर ये यूट्रस है, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ऐसे इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये ओवरी है, तो बेटा एंट्री ऑफ स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाता। ठीक है बेटा, स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाता, नहीं जा पाता। ठीक है, जिसकी वजह से बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलिए ठीक है, देखो, these intrauterine devices are presently available as the non medicated IUD।
ठीक है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का बेटा एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, लिपिस लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन कौन से होते हैं बेटा, जो अभी लिखा था हम लोगों ने कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, वो होते हैं सीयूटी, CU7 मल्टीलोड 375 बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एग्जांपल। ठीक है, अभी यहां भी लिख देंगे बेटा CUT CU7 मल्टीलोड। चलिए कौन कौन से CUT CU7 और मल्टीलोड, मल्टीलोड। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ठीक है, ये सारे बेटा कॉपर रिलीजिंग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद एंड द हार्मोन रिलीजिंग बेटा कौन कौन से हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, प्रोजेस्टेरेड, LNG-20। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी में एग्जांपल है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग बेटा LNG-20 और प्रोजेस्टेरेड, कौन कौन से, LNG-20 ये 375 और प्रोजेस्टेरेड रेट। समझ में आ गया बेटा। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं बेटा, वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट करते हैं फॉर प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, समझ में आ गया। किस चीज के लिए, फॉर प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल यूट्रस। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है। चलिए आयु भी बेटा आप लोग समझ में आ गए होंगे, एग्जाम्पल भी बेटा आप लोग ने लिख लिए होंगे। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ। अच्छा एक बार बेटा अच्छे से देख लीजिए, देख लीजिए एक बार बेटा आप लोग अच्छे से। हो गया, आगे चले बेटा, आईयूडी समझ में आ गया अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं बेटा सर्जिकल मेथड में। ठीक है, सर्जिकल मेथड में बेटा दो ही हैं, मेल एंड फीमेल। बेटा मेल में कौन से होते हैं, वेसेक्टॉमी, फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी। देखो बेटा, अच्छा एक चीज और, ये जो आईयूडी है, ठीक है, ये क्या बेटा एसटीआई से प्रिवेंट कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, ये बेटा ड्रॉबैक है कि ये एसटीआई से प्रिवेंट नहीं कर सकते। ठीक है, कहाँ पे लिख दूं, कहाँ पे लिख दूं, जगह तो बनानी है। चलिए यहाँ पे लिख दे, तो छोटा ऊपर, नॉट प्रिवेंट फ्रॉम एसटीआई। ठीक है बेटा, एसटीआई से प्रिवेंट नहीं करते हैं ये। ठीक है, हाँ बेटा वो हो सकता है कि प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने पर एसटीआई हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना। चलिए अच्छा ठीक है, आगे आते हैं बेटा सर्जिकल मेथड में। सर्जिकल मेथड में बेटा मेल में आता है वेसेक्टॉमी, फीमेल में आता है बेटा ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, और ये कैसे बेटा इरिवर्सिबल है। ठीक है, कैसे इरिवर्सिबल, और क्या चीज है, नॉट प्रिवेंट फ्रॉम एसटीआई। बेटा एसटीआई से भी प्रिवेंट नहीं करते, नॉट प्रिवेंट फ्रॉम एसटीआई। ठीक है बेटा, वेसेक्टॉमी में ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, देखिए जो फैलोपियन ट्यूब होती है उनको काट के नॉट कर देते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, इतनी अच्छी ड्राइंग तो है नहीं मेरी बना पाऊं, मैं आपको दिखाता हूं। ये आईयूडी पूरा कर लेते हैं, देखिए IUD increase phagocytosis of sperm within the uterus and the proper release in iron suppress sperm motility and the fertilizing capacity of sperm। ठीक है बेटा, phagocytosis मतलब ठीक है, phagocytosis मतलब खा जाना। ठीक है, और बेटा ट्रॉपर्स क्या करते हैं, जो प्रेजेंट है वो मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को। जो बेटा स्पर्म बनाया था जब, ये जो टेल थी ये क्या प्रोवाइड करवाती थी, याद है,
बेटा ये मोटिलिटी प्रोवाइड करवाती थी स्विमिंग पर्पज से फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, तो इसी को सप्रेस कर देता है प्रॉपर अपना, ठीक है बेटा, इसी को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, जिससे अच्छे से बेटा ये ट्रैवल नहीं कर सकते, जिससे बहुत ही कम चांस होता है कि ये फर्टिलाइज हो जाए ओवन में। समझ में आ गया है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा देखिए, अच्छा एक यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, देख लीजिए आप। वैसे बेटा इम्प्लांट भी होता है, ठीक है ना, इम्प्लांट बेटा अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा जो है क्या है, एक्सेप्टेड है इम्प्लांटेशन, ठीक है ना बेटा। ये डर्मी स्किन के नीचे क्या कहते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं, इनके अंदर हॉर्मोन्स होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखते कैसे। IUD are ideal contraceptive for the female who want to delay pregnancy and or space children. It is one of the most widely accepted method contraception in India. ठीक है, इंडिया में बेटा सबसे ज्यादा कौन सा एक्सेप्टेड है, IUD, ठीक है। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंडिया में बेटा सबसे ज्यादा कौन सा एक्सेप्टेड है, IUD मेथड। अमेरिका में बेटा इम्प्लांट, अमेरिका में कौन सा ज्यादा एक्सेप्टेड है बेटा, इम्प्लांट। इम्प्लांट एक्सेप्टेड है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड फॉर द फीमेल। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, properly called the pills. Pills have to be taken daily for the period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstruation cycle. After a gap of 7 days during which menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception. ठीक है, देखो बेटा, अब बेटा प्रिवेंशन, अगर प्रेगनेंसी प्रिवेंट करनी है तो एक पिल्स भी आती फॉर फीमेल्स, ठीक है ना, यहाँ पे बेटा दिया है, देखो मैं आपको और अच्छे से बता दे रहा। ठीक है, ये देखो बेटा कैसे होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए बेटा क्या होता है, पिल्स भी आते हैं, ठीक है, पिल्स फॉर फीमेल, ठीक है, समझ में आ गया। इसका बेटा एक एग्जांपल है बहुत अच्छा, POP, फुल फॉर्म प्रोजेस्टेरॉन ओरली पिल्स, ओरली पिल्स, ठीक है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन ओरल पिल्स या प्रोजेस्टेरॉन ओरली पिल्स, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो पिल्स होते हैं बेटा, ये क्या होता है, इनके अंदर मेन हार्मोन फिल होता है, ठीक है ना, हार्मोन इंड्यूस करते हैं, देखो कैसे, चलो तो या तो बेटा सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होगा, ठीक है बेटा, या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होगा या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है, समझ में आ गया। या तो बेटा अकेले प्रोजेस्टेरॉन होगा पिल्स में या फिर कॉम्बिनेशन होगा प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का। अब ये खाना कैसे है बेटा, ठीक है, देखो कई पिल्स तो ऐसे आते हैं जो आफ्टर कॉइटस, आफ्टर कॉपुलेशन बेटा मॉर्निंग पिल्स जिनको बोलते हैं वो खा लेते हैं, या तो 72 आवर्स वाले आते हैं बेटा, हर 72 घंटे के अंदर पिल्स खानी होती है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन एनसीईआरटी बोलती है बेटा, देखो ये एनसीईआरटी में नहीं था इसलिए मैंने पहले बता दिया, लेकिन एनसीईआरटी बोलती है कि 21 डेज तक बेटा इसकी साइकिल चलती है। देखिए बेटा, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर पीरियड ऑफ 21 डेज, ठीक है, 21 डेज तक बेटा डेली पिल्स खानी चाहिए, स्टार्टिंग प्रीफरली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन बेटा याद है फर्स्ट 5 डेज मेंस्ट्रुएशन का,
उसके बाद बेटा पिल्स स्टार्ट कर देनी चाहिए आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स। ठीक है, फिर 7 days के गैप के बाद जब मेंस्ट्रुएशन होता है उसके बाद रिपीट करना चाहिए सेम पैटर्न। समझ में आ गया बेटा, है ना? अब समझ में आ गया होगा। और बेटा और भी पिल्स होते हैं, मॉर्निंग पिल्स बोलते हैं जिनको, है ना, और 72 आवर्स वाले होते हैं। ठीक है, और बेटा पिल्स में होता क्या है बेटा, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन और स्मॉल डोज आइडर ऑफ प्रोजेस्टेरॉन या फिर इनका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया, है ना बेटा? और इंडिया में कौन सा ज्यादा एक्सेप्टेड है? आईयूडी। आईयूडी में खाली एक हार्मोन रिलीजिंग और एक कॉपर रिलीजिंग, दो ही होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent retard entry of sperm। ठीक है, देखो बेटा जो हार्मोन होते हैं क्या कहते हैं, ओवुल्यूशन को होल्ड कर देते हैं। समझ में आ गया? इम्प्लांटेशन को होल्ड कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, सर्वाइकल म्यूकस को इतना मोटा बना देते हैं। यहाँ पे बेटा सर्वाइकल म्यूकस को ऐसे मोटा बना देते हैं जिसकी वजह से एंट्री ऑफ स्पर्म नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ पे बेटा सर्वाइकल म्यूकस को ठीक बना देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से बेटा एंट्री ऑफ स्पर्म प्रिवेंट, तो एंट्री ऑफ स्पर्म प्रिवेंट हो जाती है बेटा, रुक जाती है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, इट वंस अ वीट पिल विद अ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। अब बेटा एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट पिल है सहली, क्या नाम है उसका? सहली, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसका क्या है बेटा, द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, नॉन स्टेरॉइडल बेट से बनी है। इट इज वंस अ वीक पिल विद एवरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्शन वैल्यू। ठीक है बेटा, साइड इफेक्ट थोड़े से हैं, ठीक है, लेकिन बेटा वंस अ वीक लेनी पड़ती है। इसका नाम है सहली। अब बेटा एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए तो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? क्लियर है ना बेटा यहाँ तक? चलिए अब Progesterone alone or in combination with estrogen can also be used by female as injection or implant under the skin। अब बेटा अलोन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अगर बेटा इंजेक्ट करते हैं या ओरली पिल से लेते हैं, है ना, ठीक है, या फिर बेटा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है बेटा, डिवाइस होता है। डिवाइस क्या बेटा, एक मतलब समझिए एक टाइप का चीज होता है जो जिसके अंदर हार्मोन फिल होता है, जो मैंने फोटो दिखाई थी यहाँ पे। इम्प्लांट उसको स्किन के नीचे, और कौन सी स्किन बेटा, डर्मिस के नीचे इम्प्लांट करवा लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है वो फिर हार्मोन धीरे धीरे पीक वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हार्मोन की अमाउंट क्या होता है फीमेल बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, प्रेगनेंसी डिले हो जाती है। ठीक है, तो बेटा या तो इंजेक्ट करते हैं फीमेल्स या इम्प्लांट करवाते हैं अपनी स्किन के अंदर। दे मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स, इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। ठीक है बेटा, इनका मोड ऑफ एक्शन कैसा है, सेम है जैसे पिल की जैसे बताया ना, तो डिले कर देते हैं बेटा प्रेगनेंसी को, ओवुलेशन को। समझ में आ गया? क्लियर है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडी विद इन 72 आवर ऑफ कोइटस हैव बीन फाउंड टू बी very effective as emergency contraceptive as they could not be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। ठीक है, अब बेटा देखो एक ऐसी आईयूडी आई है, वो ओरल पिल्स आया है जो 72 घंटे जो मैं बता रहा था 72 आवर्स के अंदर लेनी होती है। ये इमरजेंसी के लिए होता है बेटा, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर बेटा ड्यूरिंग कॉपुलेशन कोई भी ऐसे मतलब मेथड यूज ना कर लिए हो फॉर प्रिवेंट प्रेगनेंसी, तो वो एक बेटा इमरजेंसी की तरह काम आता है। 72 आवर्स के अंदर पिल्स लेनी पड़ती है जो प्रिवेंट कर सकता है प्रेगनेंसी को। समझ में आ गया? ये कौन से केसेस में यूज होता है जनरली बेटा, अगर क्या कहते हैं, अगर रेप वगैरह या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, ठीक है, तो उसके लिए बेटा ये यूज होता है। समझ में आ गया अच्छे से? आपको लाइन क्लियर है बेटा, एक एनसीईआरटी की लाइन? आगे चले, चलिए आगे आते हैं। अब आता है बेटा सर्जिकल मेथड, जो मैं आपको बता चुका। देखिए ये डायग्राम की बात कर रहा था। ठीक है, देखिए सर्जिकल मेथड आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन बेटा। ठीक है, स्टेराइल हो गया। ठीक है, आज जनरली एडवाइस होता
मेल एंड फीमेल पार्टनर एज टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर। ठीक है, अब देखो बेटा ये आपको नाम तो बता ही दिया था, डायग्राम में बेटा आपको देखिए शो करता हूँ। जो फैलोपियन ट्यूब है बेटा देखिए उसको काट के ऐसे नॉट कर देते हैं, यहाँ पे बेटा काट के नॉट कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ओवोल्यूशन हुआ, ठीक है ना, तो बेटा ओवम आ ही नहीं पाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्या आ ही नहीं पाएगा बेटा, यहाँ पे भी अगर ओवोल्यूशन हुआ तो ओवम बेटा आ ही नहीं पाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया? जिससे अगर ओवम नहीं आ पाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब मेल में देखिए बेटा, मेल में जो वासा डिफरेंस होता है उसको बेटा काट के नॉट कर देते हैं। ठीक है ना, टाई कर देते हैं यहाँ पे, जिससे बेटा सीमेन जो है बेटा यहाँ पे अगर बेटा स्पर्म बना तो वो यहाँ पे आ ही, इससे बात जा ही नहीं पाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है बेटा, है ना? तो ये कैसा है, और बेटा मैंने क्या लिखा था, इरिवर्सिबल है ये। समझ में? इरिवर्सिबल मतलब दोबारा नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है, नाम बेटा आपको बता ही दिया, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयरफॉर प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी, बेटा नाम बता दिया, और फीमेल में ट्यूबरटोमी। ठीक है, समझ में? इन वेसेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ द वासा डिफरेंस इज रिमूव और टाई अप स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, और बेटा कैसे दीज टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट दे रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। ठीक है बेटा, मतलब इतना समझो कि इरिवर्सिबल है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया। जो जो बेटा आपके इंपॉर्टेंट है वो मैं स्टार्टिंग में लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, और क्या देखो, जैसे कि एसटीआई से प्रिवेंट नहीं कर सकता ये। ठीक है, नॉट प्रिवेंट फ्रॉम एसटीआई, इरिवर्सिबल पहले लिख दिया ये बेटा, नॉट प्रिवेंट फ्रॉम एसटीआई, आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। समझ में आया बेटा? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सारे एक एक करके क्लियर हो रहे हैं अच्छे से, है ना? देखिए मैं साइड हो जा रहा हूँ, अगर आपको इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेना है नोट करना है तो कर लीजिए आराम से। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया? ठीक है बेटा, अब लास्ट में बेटा इमरजेंसी के लिए आता है एमटीपी। एमटीपी बेटा आपको पता होगा क्या होता है ना? स्टार्टिंग में बेटा एमटीपी एक्ट भी देखा था। इसमें ध्यान क्या देना कि बेटा सेफ कब है, सेफ अप टू सेव अप टू 6 to 12 वीक। ठीक है बेटा, कब तक सेफ है ये? 6 to 12 वीक अबॉर्शन, एमटीपी। समझ में आ गया इतना? क्लियर है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में ही नहीं आता, अगर हो जाए प्रेगनेंसी तो एक ये चांस रहता है फॉर किसके लिए? फॉर अवॉइडिंग प्रेगनेंसी। चलिए ठीक है, समझ में आ गया आपको बेटा? ये बहुत ही ज़्यादा रिवर्सिबिलिटी इसकी क्या होती है? वेरी पुअर। ठीक है, ऐसे मान के चलो इरिवर्सिबल होता है, पहले ही लिख दिया बेटा, एसटीआई से प्रिवेंट नहीं करता। It needs to emphasize that the selection of suitable contraceptive method and its use should always undertake in consultation with the qualified medical professional. One must also remember that contraceptive are not regular requirement for the maintenance of the। ठीक है बेटा, ये सारा आपको समझा चुका हूँ मैं, वही सब लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है बेटा आपको? सब कुछ समझा चुका हूँ आपको, क्लियर हो गया होगा, है ना? ठीक है ना? चलिए ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव बेटा सारे मेथड समझ में आ गया आपको कॉन्ट्रासेप्टिव के? ठीक है, तो बेटा अब इस चैप्टर में क्या बचा हम लोग का? एसटीआई। ठीक है, एसटीआई बचा है, और लास्ट में बेटा आईवीएफ मेथड, है ना? एसटीआई और आईवीएफ मेथड बचा है। ठीक है, ये चैप्टर बेटा 1 या 2 क्लास और लेगा, उसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जेनेटिक्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। समझ में आ गया, है ना? चलिए ठीक है, तो बेटा अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी की बेटा सारी लाइन आपके सामने क्लियर की, एनसीईआरटी रिवाइज कीजिए टाइम टू टाइम। अगर नोट्स बनाना चाहिए नोट्स बनाइए, वरना गामा करिए क्लासेस बेटा ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, तो आराम से पढ़िए बेटा, 2 क्लासेस का चैप्टर और बचा है। ठीक है, तो अगले क्लास में बेटा आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।